देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, जिसमें कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो लिखेंगे हल। लिखेंगे हल। कोई भी प्राकृत संख्या अगर शून्य पर समाप्त होती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 1 बार दो गुना 5 आना चाहिए। 2 गुना 5 इसीलिए आना चाहिए क्योंकि 2 को अगर 5 से गुना करेंगे तो 5 दुना 10 होगा और तभी जाकर हमें एक शून्य प्राप्त होगा। तो हम लिखते हैं इसीलिए अगर 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से कटेगा, 2 गुना 3। तो जब देखते हैं हम 6 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये 2 गुना 3 आता है। तो लिखेंगे जब हम छः का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो दो गुना 5 के रूप में नहीं आता है। अर्थात इससे पता ये चला कि कोई भी प्राकृत संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। वही बात यहाँ पर लिख देंगे, अतः कोई भी प्राकृत संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। बस इतनी से बात इस प्रश्न में लिख देना है और इसी में इस प्रश्न डन हो जाता है। तो अगला प्रश्न संख्या को देखेंगे, प्रश्न संख्या 6, जिसमें कहा जा रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो पहले इस संख्या को हल करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये भाज्य संख्या है या नहीं है। तो लिख देंगे पहली संख्या हल। पहली संख्या जो है हमारे पास 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 है। तो इसमें देख रहे हैं क्या कि हम 13 और 13 दोनों कॉमन हैं, तो दोनों में हम 13 कॉमन ले लेंगे। 13
कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 7 गुना 11 गुना ये 13 कॉमन आ गया तो यहाँ बचा 1 प्लस 13 कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचा 1। तो 13 गुना 11 7 77, 77 को 1 से गुना करेंगे, 77 एकम 77 आएगा प्लस 1। तो 13 गुना 77 और 1 78 हो जाएगा। तो 13 गुना 78 जो आया तो ये एक भाज्य संख्या है। अब बोलिएगा कैसे भाज्य संख्या, तो हम इसको 1 से गुना कर सकते हैं। अगर 1 से गुना नहीं करेंगे तो हम 78 को हम गुणनखंड कर सकते हैं, जिससे देखेंगे क्या ये संख्या किसी और संख्या से भी भाग लग जाएगा। तो ये लिख देंगे कि यह एक भाज्य संख्या है। अगला जो प्रश्न में दिया हुआ है उसी में दूसरी संख्या में लिखेंगे पुनः। जो दिया हुआ है वो है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। तो यहाँ देखेंगे हमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो यहाँ हमें कॉमन मिल रहा है, यहाँ है 5 और यहाँ है 5, दो 5 मिल रहा है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा कॉमन। तो लिखेंगे पहले 5 ले लेंगे कॉमन, तो बचा 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और 5 आ गया कॉमन, तो बचा यहाँ पर 1। तो 5 गुना, अब इसका गुना करेंगे तो 7 6 के 42 और इसको गुना करेंगे 4 के 12, 12 गुना 24, 24 एकम 24। तो 42 को 24 से गुना करेंगे, 42 इंटू 24, तो 4 दूना 8 और 4 चौके 16, 2 दूना 4 और 2 चौके 8, तो 8 6 और 4 10, 10 का 0 हासिल 1, 1 और 8 9, 9 और 1 हो गया 10। ये आ जाएगा 1008 और बचा प्लस का 1। तो 5 गुना 1008 और 1 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 1009। तो ये भी एक भाज्य संख्या है। कैसे भाज्य संख्या है, तो हम इसको गुना कर सकते हैं 1 से, या फिर अगर इस तरह से अगर समझ ना आए तो 1009 को हम तोड़ लेंगे तो ये किसी और संख्या से भी कट जाएगा, इसलिए ये भी एक भाज्य संख्या है। तो लिख देंगे यह भी भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है। तो इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, जिसमें कहा जा रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही दिशा पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ऐसे प्रश्न में हमें एलसीएम निकालना पड़ता है। तो चलिए हम बनाते हैं। तो हमने एक डायग्राम बनाया है। तो ये डायग्राम है एक तरह का, समझिए एक खेल का मैदान है ये, और इस खेल के मैदान के चारों तरफ से एक वृत्ताकार पथ है, जिसमें सोनिया इस पथ को जब एक चक्कर लगाती है तो उसको 18 मिनट लगती है और रवि को 12 मिनट। तो लिखेंगे हल। पहले हम 18 का फैक्टर कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। ये जाएगा 2 से, 2 नम 18, फिर जाएगा ये 3 से, 3 3 9, फिर ये जाएगा 3 से, 3 1 कम 3। इसी तरह से हम 12 का गुणनखंड कर लेंगे। तो 12 जाएगा 2 से, 2 6 के 12, फिर ये जाएगा 2 से, 2 3 6,
फिर ये जाएगा 3 से, 3 एकम 3। तो ऐसे में इस प्रश्न में जो एलसीएम निकालना पड़ता है, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं कि जो 2 लाइन हो या 3 लाइन में हो, उसमें से जो कॉमन मिलता है तो उसमें से हम उसको एक बार लिखेंगे, बाद बाकी जो कॉमन नहीं मिलता है तो उसको हम सभी संख्याओं को उतार के गुना करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो ये 2 हो जाएगा कॉमन। फिर आगे देखेंगे कि यहाँ 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो 1 3 आ जाएगा कॉमन। और आगे जाएंगे थोड़ा अगर, तो यहाँ कॉमन मिल रहा है 1 और यहाँ पे मिल रहा है 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब ये जो 3 है इसके साथ अगला में कॉमन मिल नहीं रहा है, तो उस 3 को भी हम उतार देंगे एज इट इज। और ये जो 2 है इसके साथ यहाँ पर भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो इस 2 को भी हम उतार देंगे। अब इन सभी को गुना कर लेंगे, तो गुना करते हैं अगर, तो 3 दूना 6, 6 एकम 6, 6 3 18, 18 दूना 36। यानी कि सोनिया को और रवि को इस चक्कर को एक पूरा करने के लिए जो टोटल दोनों आपस में प्रारंभिक स्थान पर जो मिलेंगे, तो 36 मिनट बाद वो मिल जाएंगे, 36 मिनट में। और यही हो जाएगा प्रश्न संख्या 7 का उत्तर। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें।